हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं फीलिंग फॉर लव के ड्रामा के एपिसोड 8 को, वो भी बिल्कुल हिंदी में। एपिसोड 8 की शुरुआत होती है जहाँ पे ईना को पता चलता है कि कीजुन पर अटैक हुआ है और उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। सो वो जेओल के साथ कार में हॉस्पिटल की ओर जा रही होती है, लेकिन ट्रैफिक में अटके होने की वजह से ईना कार से बाहर निकलती है और हॉस्पिटल की ओर दौड़कर पहुंचती है। अब यहाँ हॉस्पिटल की ओर जब वो दौड़ती है तो वो बस यही प्रे करती है कि कीजुन सही सलामत होश में वापस आ जाए। अब वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि कीजुन इमरजेंसी रूम में बिना ट्रीटमेंट के पड़ा है। हॉस्पिटल स्टाफ कहता है कि ऑपरेशन रूम ओआर अवेलेबल नहीं है। अब थोड़ी ही देर बाद जेयुल भी वहाँ आता है। इना बहुत घबराई हुई होती है और उससे हेल्प करने की रिक्वेस्ट करती है। जेओल एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर अरेंज करता है और कीजुन की सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है। अब सर्जरी के बाद ईना उसके पास ही रहती है जब तक वो होश में नहीं आता है। यहाँ पे दिन रात वो कीजुन के साथ हॉस्पिटल में होती है। जब वो बाहर निकलती है तो यहाँ पे कीजुन की बड़ी बहन भी हॉस्पिटल आती है और ईना को उसके रूम से निकलता हुआ देखती है। देन यहाँ पे नेक्स्ट डे रात को यहाँ पे कीजुन को फाइनली होश आ जाता है एंड यहाँ वो ईना को भी देख लेता है और वो फिर से बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उसे फुल्ली होश आ जाता है एंड यहाँ कीजुन की सभी सिस्टर्स उससे मिलने के लिए आई होती है। कीजुन को जब पूरी तरह होश आता है और इना उससे मिलने नहीं आती है तो वो इरिटेट हो जाता है और अपनी सिस्टर्स के बच्चों पर गुस्सा निकालता है। उसकी सिस्टर्स उसे छेड़ने लगती है। बाद में कीजुन यहाँ पे इना को मैसेज करके सैंडविच मंगवाता है एंड रात को इना सैंडविचेस लेकर आती है। उसे लगता है कीजुन सोया है, इसलिए वो सैंडविचेस रख के जाने वाली होती है, लेकिन यहाँ पे कीजुन उसका हाथ पकड़ लेता है एंड उसे वहाँ पे रुकने के लिए कहता है, अपने पास रुकने के लिए कहता है। इना कहती है कि ये उसकी ड्यूटी का हिस्सा नहीं है। साथ ही इना ये भी एडमिट करती है कि वो सच में डर गई थी कि कहीं कीजुन को कुछ हो ना जाए। ये सुनकर कीजुन को काफ़ी अच्छा लगता है कि इना उसकी इतनी केयर करती है, उसके लिए चिंता करती है। डिस्चार्ज के दिन कीजुन इना से पेपर वर्क और घर छोड़ने में हेल्प मांगता है। रास्ते भर वो उसे टीज़ करता रहता है क्योंकि इना सारा सामान उठा रही होती है और वो आराम से कार में बैठा होता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जेओल अपने स्टेप ब्रदर संग्योल के साथ एक पार्टी अटेंड करता है। पार्टी में उसका स्टेप ब्रदर जेओल की मॉम के ऊपर एक टॉन्ट मारता है, जिससे जेओल फ्यूरियस हो जाता है, गुस्सा हो जाता है और संग्योल का कॉलर पकड़ लेता है और बिना बताए वो पार्टी छोड़कर बाहर से निकल आता है। अब जेओल की सेक्रेटरी को जब ये बात पता चलती है तो वो जेओल के पास जाती है एंड उसे समझाती है कि उसे सभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के सामने ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, लेकिन जेओल काफ़ी नशे में होता है और वो सो जाता है। यहाँ घर पहुँचने पर बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है, इसीलिए दोनों इना एंड कीजुन कार में ही रुक जाते हैं। बातों बातों में इना बताती है कि वो अक्सर सच छुपा लेती है, लेकिन दिल से वो चाहती है कि कोई उसके दिल की बात समझ ले बिना उसके कहे। फ्लैशबैक में देन हमें पता चलता है कि जेओल से ब्रेकअप भी इना ने ही इनिशिएट किया था और जेओल को अरेंज्ड मैरिज एक्सेप्ट करने के लिए पुश किया था। मीन्स यहाँ पे इना ने ही जेओल के साथ ब्रेकअप किया था एंड यहाँ पे उसे बताया था कि वो जाकर अरेंज मैरिज कर ले। कीजुन पूछता है कि वो सच क्यों नहीं बोल पाती। इना कहती है कि उसे खुद नहीं पता कि खुश कैसे रहना है। तब कीजुन उसे आंखें बंद करके आसपास की आवाज़ सुनने को कहता है। जब इना अपनी हार्ट बीट का जिक्र करती है, कीजुन कहता है कि खुशी उसके अंदर ही है, बस उसे महसूस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे इना और कीजुन के लिए फील करने लग जाती है। दोनों की बॉन्डिंग क्लोज होते हुए हम क्लियरली देख पाते हैं। कीजुन यहाँ पे फुल्ली रिकवर हो चुका है एंड नेक्स्ट डे वो ऑफिस ज्वाइनिंग करता है। उसके सभी कोवर्कर्स और टीम मेंबर्स उसे हैप्पीली वेलकम करते हैं। अब ऑफिस में इना फिर से प्रोफेशनल डिस्टेंस मेंटेन करती है और कीजुन को फर्स्ट डे ही
यहाँ पे फर्स्ट डे ही वो कीजुन को बहुत सारा काम दे देती है। अब यहाँ पे कीजुन बाहर से अपने सभी कलीग्स को दिखाता है कि वो ऑडिट टीम का एस मेंबर है और ये चुटकियों में वो काम कर लेगा, लेकिन अंदर से वो यहाँ पे नाराज़ होता है कि ईना फर्स्ट डे ही उसे इतना काम कैसे दे सकती है। लेकिन फिर यहाँ पे ईना का कीजुन को मैसेज आता है कि फ्राइडे को वो अपने घर पर कीजुन को बुलाकर अपने हाथों से उसके लिए खाना बनाएगी। कीजुन बहुत एक्साइटेड हो जाता है और वो अपनी खुशी को अपने कलीग्स के सामने छुपा नहीं पाता है। लेकिन यहाँ पे कीजुन बहुत एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती है। यहाँ पे उसके प्रीवियस ऑडिट टीम का एक मेंबर उससे हेमू फार्मास्यूटिकल्स की एक फ़ाइल मांगता है। कीजुन को पता चलता है कि हेमू फार्मास्यूटिकल्स की एक फ़ाइल जो उसने हैंड ओवर डॉक्यूमेंट में रखी थी, ईना ने क्लाउड से डिलीट कर दी होती है और उसे वो फ़ाइल मिल नहीं रही होती है। अब वही हम दूसरी ओर देखते हैं कि ईना ऑफिस से जल्दी निकल जाती है एंड यहाँ फ्राइडे नाइट के लिए वो जो खाना बनाने वाली है कीजुन के लिए, उसके लिए वो टॉप क्वालिटी का फूड मटेरियल्स लेती है। वही हम देखते हैं कि कीजुन पूरी रात ऑफिस में बैकअप फाइल्स चेक करता रहता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे पता चलता है कि जेओल एक सस्पिशियस फाउंडेशन जे मेडिकल फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है, जिससे हेमू फार्मास्यूटिकल्स स्पॉन्सर करती है। फाउंडेशन में बड़ा अमाउंट का पैसा ट्रांसफ़र हुआ था। अब यहाँ पे दूसरी ओर हम देखते हैं कि ईना अपने घर पे उन सारी डिशेस को प्रिपेयर कर रही होती है, यूट्यूब रेसिपीज़ को देख देख कर, जिन्हें बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है एंड यहाँ पे वो सच में काफ़ी मेहनत कर रही है अच्छा फूड बनाने के लिए। नेक्स्ट डे वो अब ऑफिस जाती है। कीजुन को शक होता है कि ईना ने उसका ट्रांसफ़र इसी केस की वजह से करवाया था। जब वो उससे डायरेक्टली पूछता है, पहले ईना कहती है कि उसने ट्रांसफ़र इसलिए किया क्योंकि कीजुन पीएम केसेस अच्छे से हैंडल करता है, लेकिन ज़्यादा इंसिस्ट करने पर वो सच बता देती है। ईना कहती है कि फाउंडेशन के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसे कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं मिली, इसलिए उसने रिपोर्ट फाइल नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि सक्सेशन पॉलिटिक्स में जेओल के खिलाफ इस मुद्दे का गलत इस्तेमाल हो सकता है। ये सुनकर कीचुन डिसअपॉइंटेड हो जाता है। वो कहता है कि ईना हमेशा पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखती है, लेकिन इस बार उसने इशू दबा दिया है। वो उसे समझाता है कि सच कभी ना कभी सामने आ ही सकता है और उसे अपने प्रिंसिपल्स के हिसाब से एक्ट करना चाहिए। वही रात को हम देखते हैं कि चोंगा यहाँ पे स्ट्रेचिंग कर रही होती है, तभी यहाँ पे कीजून काम से घर पर लौटता है एंड उसका चेहरा पूरी तरह से उतरा हुआ होता है ईना की वजह से। एंड वो यहाँ पे हॉल में ही सोफे पर सो जाता है, अपने रूम तक भी वो नहीं जाता है। अब जोंगा यहाँ उसके ऊपर ब्लैंकेट डालती है, वो वहीं पे सो जाता है। अब ईना यहाँ पे रात में ऑफिस में ही रुकती है एंड यहाँ पे उसने जो गीजुन के साथ बात की है उसके बारे में सोचती है एंड ईना बोर्ड मीटिंग में मैटर रिपोर्ट करने का फैसला भी करती है। लेकिन तभी एक नया एजेंडा पास हो जाता है, जिसमें कि यहाँ जेयोल का स्टेप ब्रदर संगयोल को वाइस चेयरमैन बना दिया जाता है। ये डिसीजन जेयोल को हिला देता है, क्योंकि उसके सपोर्टर्स भी संगयोल का साथ देने लगते हैं। ईना फिर से रिपोर्ट नहीं कर पाती है। यहाँ पे जेयोल इस बात से जितना शॉक है, उतना ही ईना भी शॉक हो जाती है को वाइस चेयरमैन की बात से। जब ईना बोर्ड मीटिंग से बाहर निकलती है तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईना से पूछती है कि उसे कौन सी बात पे रिपोर्ट करनी थी, लेकिन यहाँ ईना उस रिपोर्ट के बारे में कुछ भी नहीं कहती है। अब ऑफिस में सब लोग इस अपॉइंटमेंट की चर्चा कर रहे होते हैं एंड कीजुन को भी ये बात पता चलती है। जब ईना बोर्ड मीटिंग से बाहर आती है तो कीजुन एक नज़र ईना की ओर देखता है, लेकिन ईना कीजुन को इग्नोर करके अपने डेस्क की ओर चल देती है। अब ऑफिस के बाद में कीजुन ईना को काफ़ी सारे मिस कॉल्स करता है एंड ईना भी उसके मिस कॉल्स को देखती है, लेकिन वो उसके एक भी कॉल्स को रिसीव नहीं करती है, आंसर नहीं करती है एंड बस अपनी फ्लैट में अल्कोहल पी रही होती है। यहाँ पे ईना कीजुन और जेयोल के बीच में फंसी हुई है कि उसे किसकी साइड लेनी चाहिए। अब रात को सोने से पहले भी यहाँ पे कीजुन ईना को 2 मिस कॉल्स करता है, लेकिन फिर भी ईना उसके कोई कॉल्स का आंसर नहीं करती है।
सुबह जब होती है तो इना एक मॉर्निंग वॉक के लिए जाती है एंड यहाँ पे वो अपना मन बना लेती है। आखिर में वो जेयोल का साथ देने का फैसला करती है और कीजुन का ट्रांसफ़र यूएस के लिए पुश करती है। जब कीजुन को ये बात पता चलती है कि इना ने ही कॉल करके यूएस ट्रांसफ़र के लिए जल्दी कराई है तो कीजुन कम्प्लीटली शॉक्ड रह जाता है। एंड जब वो उसके दिए हुए टेडी बेयर को ट्रैश कैन में देखता है तो वो कम्प्लीटली गुस्सा हो जाता है। अब वो इना का सामना करता है लेकिन इना अपनी असली फीलिंग्स बता नहीं पाती है। दोनों के बीच दूरियां बढ़ जाती है एंड यहाँ पे जब कीजू ने अपने दिए हुए टेडी बियर को ट्रैश कैन में देखा तो उसे लगा कि इना ने जेओल को चूज़ कर लिया है क्योंकि यहाँ पे वो उसकी साइड पे चली गई है। लेकिन ये बात वो इना के सामने नहीं कहता है, ये बात वो अपने मन में ही रखता है। लेकिन वो कहता है कि उसे यूएस ट्रांसफ़र इतनी जल्दी क्यों कराया जा रहा है। सो इना उसका आंसर देती है कि ये तुम्हारे भले के लिए है और यूएस जाना तो सभी एम्प्लॉयज़ का एक सपना है, इसलिए तुम जितना जल्दी जा सको ये तुम्हारे लिए ही अच्छा है। देन वो उस रूम से बाहर निकलती है एंड यहाँ पे रात को वो अपने सभी टीम मेंबर्स के साथ यहाँ पे पार्टी करने के लिए जाता है लेकिन वो 1% भी खुश नहीं होता है। वही हम देखते हैं कि इसी बीच जेयोल बिजनेस ट्रिप के लिए इना को जेजू ले जाने का अरेंजमेंट करता है। आजंग की जेलसी और भी बढ़ जाती है। फ्लैशबैक में रिवील होता है कि जिस दिन आजंग अचानक कीजुन के घर आई थी उसने जेजू ट्रिप की फ़ोटोज़ और टिकट देख ली थी जेयोल और इना की। तभी उसे समझ आ गया था कि जेयोल पुरानी यादें दोबारा ज़िंदा करना चाहता है, इसीलिए वो इना के साथ जेजू ट्रिप प्लान कर रहा है। मीटिंग के बाद में आजंग जेयोल से बात करती है लेकिन जेयोल साफ साफ कह देता है कि वो सब कुछ छोड़कर भी इना के साथ रहना चाहता है। इस रिप्लाई को सुनकर आजंग का दिल फिर से टूट जाता है। अब बिजनेस ट्रिप के लिए इना और जेयोल जेजू चले जाते हैं जबकि कीजुन यहाँ पे ऑफिस में अपने काम और घर पर अपने यूएस ट्रांसफ़र की तैयारियां में लग जाता है एंड आजंग भी उसके पैकिंग में उसकी हेल्प कर रही होती है। आजंग क्लियरली डिसअपॉइंटेड और सैड नज़र आती है। वही कीजुन यहाँ पे कहता है कि यूएस उसका ट्रांसफ़र हुआ है, ये तो खुशी की बात है, तो तुम इतनी सैड क्यों लग रही हो। जब आजंग यहाँ कीजुन के लिए अच्छी क्रॉकरीज पैक कर रही होती है तो कीजुन उसे डांट देता है कि ये क्रॉकरी तुम अपने पास रखो। तभी यहाँ पे उसके हाथ से प्लेट छूट जाती है एंड डोरबेल बजती है तो हम देखते हैं कि कीजुन की सिस्टर उसे बिना बताए मिलने के लिए आती है और आजंग बहाना बनाती है कि उसे सामान लेने जाना है, इसीलिए वो बाहर निकल जाती है। कीजुन की बहन यहाँ कीजुन को मारती है कि वो किसी दूसरी लड़की के साथ कैसे रह सकता है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करता है कि इना किसी और से प्यार करती है, उससे प्यार नहीं करती है, तो उसकी सिस्टर मना कर देती है। वो याद दिलाती है कि हॉस्पिटल में इना की हालत किसी ऐसे इंसान की थी जो उसे दिल से चाहता हो। अब यहाँ जेजू ट्रिप पर हम देखते हैं कि जेयोल का पूरा फोकस इना के ओर ही होता है। उसका प्लान होता है कि उन दोनों ने जो साथ में टाइम स्पेंड किया है ट्रिप पर वो इना को याद दिलाना। एक दिन ऑफिस से निकलते वक्त कीजुन को उसका दिया हुआ टेडी बियर इना की ही कार में संभाल कर रखा हुआ नजर आता है। तब उसे इना की एक बात याद आती है कि वो ज़रूरी वक्त पर सच छुपा लेती है। अब कीजुन को यकीन हो जाता है कि इना भी उससे प्यार करती है। वो तुरंत जेजू जाने का फैसला करता है एंड वो आजंग से उस होटल का नाम पूछता है जहाँ पे जेयोल और इना रुके हुए हैं। वही जेजू में जेयोल पुरानी फीलिंग्स वापस लाने की कोशिश करता है लेकिन इना साफ कह देती है कि वो सिर्फ अपना प्रॉमिस निभा रही है। वो ये भी एडमिट करती है कि इस प्रॉमिस की वजह से उसने उस इंसान को हर्ट किया है जिसे वो सच में केयर करती है। वो यहाँ पे कीजुन की बात कर रही है। वो जेयोल के साथ फ्यूचर की सारी पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म कर देती है और कहती है कि वो कभी उसके पास वापस नहीं आने वाली है। अब होटल छोड़ने के बाद इना अपना सूटकेस लेकर जेजू की सड़कों पर चल रही होती है। अब इना को लग रहा होता है कि शायद अब कीजुन के पास लौटने में उसे काफ़ी देर हो गई है। तब उसे कोई उसका नाम पुकारते हुए सुनाई देता है। पहले उसे लगता है कि ये उसका वहम है लेकिन फिर उसे वो आवाज़ दोबारा आती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसके सामने कीजुन खड़ा होता है।
इस बार ईना एक सेकंड भी वेट नहीं करती है, वो सीधा उसकी तरफ दौड़ती है और बिना किसी हेजिटेशन के उसे किस कर लेती है। एंड ईना के किस का रिप्लाई कीजुन यहाँ दोबारा उसे किस करके दे देता है। एंड यहीं पे हमारा आज का एपिसोड 8 ख़त्म हो जाता है। अब हमें एपिसोड के एंड में एक और शॉकिंग बात पता चलती है। ईना और यहाँ जेयोल की जो अफेयर की फ़ोटोज़ है वो यहाँ कीजुन को जिसने भेजी थी अननोन नंबर से, वो कोई और नहीं बल्कि आजंग ही रहती है। अगर आपको एपिसोड का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें।